हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सिंह मलिक और मैं चिदम्बरा शर्मा फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोक्सो एक्ट क्या होता है, इसके अंडर क्या क्या ऑफेंसेस दिए गए हैं और ये किस एज ग्रुप के लोगों के लिए लाया गया था और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इसमें क्या क्या डिसीजंस दिए हैं। तो हम जानते हैं कि पोस्को एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यह एक्ट 2012 में 12 जून को लिखा गया था और 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू किया गया था, जिसमें 2019 की अमेंडमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर दिया गया था। इस एक्ट में लागू करने के बाद काफ़ी अमेंडमेंट्स लाए गए, जिससे इस कानून को और कड़ा बनाया गया। तो क्या आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि जब आईपीसी के सेक्शन 354 और 375 में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया था, तो फिर हमें इस एक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? इंडियन पीनल कोड में सेक्शंस 354 और 375 सेक्सुअल असॉल्ट की ही बात करते हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट का लाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि पॉक्सो एक्ट स्पेसिफिकली 18 साल से छोटे बच्चों के ऊपर लागू होता है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रोविजंस स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए हैं, जो ऑफेंसेस अगर किसी फीमेल के अगेंस्ट कमिट हो। लेकिन पॉक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन है। इसमें वो ऑफेंस अगर किसी मेल के या फीमेल या किसी भी इंसान जो 18 वर्ष से कम का हो, उस पर ये एक्ट लागू होगा। तो जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताया गया है कि एक बच्चे की प्यूबर्टी एज 15 साल होती है, तो क्या उसके बावजूद भी उस बच्चे को पोस्को एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जज ने इमरान वर्सेस स्टेट दिल्ली थ्रू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड अदर्स के केस में कहा था कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा जो कि 15 साल से बड़ा लेकिन 18 वर्ष से छोटा है, उस पर भी पॉक्सो एक्ट लागू होगा। इसका रीज़न ये है कि पॉक्सो एक्ट एक सेक्युलर प्रोविज़न है। इसमें किसी भी पर्सन लॉ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सभी बच्चे जो 18 वर्ष से कम के हैं उनके ऊपर लागू होता है। तो आइए अब जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट के अंडर क्या क्या ऑफेंसेस दिए गए हैं। पहला, सेक्शन 3 बात करता है प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। अगर कोई भी इंसान किसी बच्चे के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी एक्सटेंट या किसी भी डिग्री का हो सकता है। यह ऑफेंस सेक्शन 3 के अंडर आएगा। इसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग कम से कम 10 साल की सज़ा जो कि उम्र कैद तक होगी और फाइन भी उस इंसान को भरना पड़ सकता है। और अगर ये ऑफेंस किसी इंसान किसी बच्चा जो कि 16 वर्ष से कम है उसके साथ ये ऑफेंस किया जाता है, तो ऐसे इंसान को कम से कम 20 वर्ष की सज़ा जो कि उम्र कैद तक जा सकती है और फाइन भी देना होगा। यह फाइन इसीलिए है जिससे बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो सके। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 5 की, जो कि बात करता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की यानी कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इस सेक्शन के अंडर कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएंगी। हम ऐसी कुछ कंडीशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर या फिर कोई किसी इंस्टीट्यूशन का स्टाफ मेंबर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो यह एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। या फिर किसी बच्चे के साथ कुछ लोगों ने एक समूह में ये अपराध किया हो या फिर यह अपराध करने की वजह से बच्चे की मौत हो जाए, तो ये भी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। इस ऑफेंस की सज़ा सेक्शन 6 में दी गई है, जिसके हिसाब से कम 20 साल तक की सज़ा जो कि उम्र कैद या फिर मौत की सज़ा भी होगी और फाइन भी भरना पड़ सकता है। और इसमें एक कड़ी सज़ा दी गई है कि अगर ऐसा ऑफेंस किसी 12 वर्ष से कम के बच्चे के साथ होता है, तो ऐसे इंसान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 7 की।
सेक्शन 7 में बताया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, यानी कि लैंगिक हमला क्या होता है। जब कोई इंसान किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या फिर उसे कहता है कि वह उसके प्राइवेट पार्ट को टच करे, तो यह सेक्सुअल असॉल्ट होगा, यानी कि लैंगिक हमला होगा, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 8 में दी गई है, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यह दुष्कर्म करता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा और साथ में फाइन होगा। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे अगर कोई इंसान किसी बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स पे तो टच करता है लेकिन कपड़ों के ऊपर से टच करता है, तो क्या वो भी सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा? हाँ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर, जो एक 2021 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कपड़े पहने हुए उसके बाद भी उसे टच करता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, तो यह भी एक सेक्सुअल असॉल्ट होगा, जिसे हम इनडायरेक्ट टच कहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ पॉस्को एक्ट क्या बात करता है। यह बात करता है गुरुतर लैंगिक हमले की, यानी कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, जिसकी कंडीशन सिमिलर हैं जो कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ी थी, जो बात करता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की। अगर कोई व्यक्ति यह दुष्कर्म करता है तो उसे 5 से 7 साल की सजा और साथ में फाइन होगा। आइए अब जानते हैं कि सेक्शन 11 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या बात करता है। सेक्शन 11 ऑफ पॉस्को एक्ट बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को सेक्सुअल इंटेंशन के साथ देखता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है या फिर उसे बोलता है कि वह उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे, तो हम इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे, जो कि सेक्शन 11 में दिया हुआ है। अब इस एक्ट के अंदर दिए गए हम आखिरी ऑफेंस के बारे में बात करेंगे, जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यह ऑफेंस सेक्शन 13 में दिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा उन लोगों को मिलती है जो कुछ बच्चों का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल या फिर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए। इसके अंदर ऐसे बच्चों को इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करना भी शामिल है और इन वीडियोस को कहीं दिखाना भी इसमें आता है। इसकी सज़ा सेक्शन 14 और 15 के अंदर दी हुई है। अगर कोई इंसान ये ऑफेंस पहली बार कमिट करता है तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा और फाइन देना पड़ सकता है, पर दूसरी बार ये ऑफेंस कमिट करने पर उस इंसान को कम से कम 7 साल की सज़ा दी जाएगी। और एडिशनली अगर कोई इंसान इस ऑफेंस को कमिट करने के साथ साथ इस एक्ट में दिए गए किसी और ऑफेंस को भी कमिट करता है, जो कि हम इस वीडियो में अभी तक देख चुके हैं, तो उस इंसान को उस सेक्शंस के अंतर्गत भी साथ के साथ पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने जाना कि पॉक्सो एक्ट में क्या क्या ऑफेंसेस हैं और ये किस किस सेक्शन के अंडर दिए गए हैं। अब जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट में और क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं और ये प्रोसीडिंग्स में कैसे हेल्प करते हैं। पॉक्सो एक्ट में अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस को भी एक ऑफेंस माना गया है, जो कि सेक्शन 16 और 18 में दिए गए हैं। अटेम्प्ट का मतलब है किसी ऑफेंस को करने की कोशिश करना, चाहे वो ऑफेंस पूरा ना हुआ हो, और अबेटमेंट का मतलब होता है किसी इंसान को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाना। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 29 और 30 भी डाले गए हैं, जिसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन के ऊपर बोझ कम किया गया है। अच्छा, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई इंसान जिसने पॉक्सो एक्ट के अंदर 2 ऑफेंसेस किए हों तो उस पर अलग अलग एफआईआर होगी या एक ही एफआईआर होगी? जैसा कि कोर्ट ने स्टेट वर्सेस हरिदेव आचार्य के केस में बोला था कि अगर किसी इंसान ने किसी बच्चे के अगेंस्ट एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कमिट किए हों, जो कि पॉक्सो एक्ट में गिवन है, तो एक ही एफआईआर होगी, ना कि अलग अलग एफआईआर। ऐसा माना जाएगा कि उस इंसान ने सारे ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन में कमिट किए हैं, इसीलिए एक कंबाइंड एफआईआर की जाएगी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे दिए गए ब्लॉग को रीड कर सकते हैं, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।